चाची का घर, कंस्ट्रक्टेड बाय लेट सूबेदार खजूर सिंह। ये वो घर है जो एडवोकेट भूपिंदर सिंह सलाथिया के पिताजी ने बनाया था, और इसे चाची का घर इसलिए बुलाते हैं क्योंकि उनकी माताजी को पूरा गांव चाची कहता था। मैं आज जिस दरवाजे पर हूँ, ये दरवाज़ा उसी घर का है जिस घर में एडवोकेट भूपिंदर सिंह सलाथिया ने अपना बचपन गुजारा है। आज भी इस गांव के हर एक शख्स को उनका नाम मालूम है और हर एक शख्स के साथ उनकी कई सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं दिखाना चाहूँगी कि ये घर इस समय गुड़ा सलाथिया में है, और इस घर को आप ध्यान से देखें क्योंकि यही वो घर है जहाँ से एडवोकेट भूपिंदर सिंह सलाथिया के सफ़र की शुरुआत हुई थी। मेरे साथ उनके कज़न्स हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या यादें जो हैं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो आपका नाम? मेरा नाम कुकू सलाथिया। आपसे जानना चाहूँगी इस घर की कहानी, पहले आप मुझे बताएं कि ये घर कब बना था, किस तरीके से बना था? ये मेरी समाज से पहले ही बना कि सन 1959 का मेरा जन्मदिन है, उसके पहले का बना था। ये हमारे बाबा जी खजूर सिंह जी ने बनाया था। तो इसका नाम चाची का घर, ये चाची का घर क्यों है? चाची का घर इसीलिए है, इनको पूरा परिवार और गांव के लोग इनको चाची के नाम के ही कहते हैं सभी, क्योंकि हमारे ख़ानदान में सबसे छोटे थे खजूर सिंह, हमारे जो दादा थे, उनकी घरवाली है जो हमारी चाची है, दादी हैं, उनको इसलिए चाची कहते थे वो भी। तो सभी परिवार ही चाची कहने लगा। क्या इनके दामाद हैं, क्या बेटे हैं, क्या पोते हैं, क्या दोते हैं, सभी उनको चाची कहने लगा। सलाथिया साहब के बारे में जानना चाहूँगी। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका जो सफ़र शुरू हुआ इसी जगह से शुरू हुआ। इसी जगह से शुरू हुआ। तो किस तरीके से उनके बचपन के बारे में कुछ बताएं? बचपन के बारे में मैं छोटा था जिस टाइम वो जम्मू चले गए, जैसे जो मैट्रिक पास करके गया है जम्मू में, तो जम्मू चले गए। उसके बाद जम्मू जब खलौने गली में रहते थे, उसके बाद कर्नल दादाजी ने मकान बनाया तो उधर रहने लगे। यहाँ पर आते थे? हाँ, अभी भी खुशी गमी में आते हैं, परिवार के साथ भी आते हैं, गांव के साथ भी आते हैं, और वो हमारी खुद किस्मती जो चले गए हमारे से। हम क्या कहते हैं, यहाँ पे गांव में जो लोग रहते हैं उनकी कितनी मदद किया करते थे? बहुत ज़्यादा करते थे। अभी भी देखो हमारे देवी देवताओं के पे भी कुछ उनका दान शायद योग होता है, वो भी उन्होंने किया। गांव में बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो उनका नाम लेते हैं। अभी भी 1 साल पहले उनको बुलाया था गांव में, कि गांव में जो पंचायत है हमारी, उन्होंने बुलाया था, उन्होंने उनको नाम भी दिया। अभी उनको लड़की को भी देना था जब फार्म से आती थी, वो खैर हम देंगे, वो नहीं ऐसी बात है नहीं देंगे, मगर वो हमारे चाचा जी बीच नहीं रहे, उसका बहुत दुख है। ऐसा होता है कि उनके जम्मू जाने के बाद भी जो जुड़ाव था इस जगह से, गुड़ा सलाथिया से, वो जुड़ाव कहीं आपको लगा कि कहीं कम हुआ है, या वो वैसे का वैसा ही था? अरे बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने देखा ही उनको जम्मू। तो गांव की तरफ अभी भी जो हमारे लिए करते हैं ना, वो भगवान ही उनके नाम पे खुश रखे उनको। इस दुकान के बारे में जानना चाहूँगी कि ये दुकान मैंने यहाँ पर देखी, तो मुझे मालूम चला कि इसमें भी उनका कुछ कंट्रीब्यूशन था। इस दुकान के बारे में भी मुझे बताएं। देखो ये दुकान थी हमारे ब्राह्मण की, ब्राह्मण थे वो, तो इधर बल्कि बहुत अच्छा, उनका लड़का एयरफोर्स में इनका क्लास फेलो था, तो उन्होंने रखी थी। वो अभी चले गए हैं विजयपुर, चले गए उनके बच्चे, जहाँ जम्मू चले गए, तो वो इनकी प्रॉपर्टी है जो हमारे चाचा ही लगते हैं जोगिंदर सिंह, उन्होंने ले ली। वो भी उनका भी केस है, इन्होंने ही जीता है। जम्मू में उनका एक्सीडेंट हुआ था, वो पुलिस के नायक सूबेदार हैं, तो उनका केस भी उनका जीता, वो उनको दिया। तो ऐसा होता है कि गांव में किसी का भी कोई भी मसला होता है, कोई भी केस होता है, तो वो जाते हैं कि भाई एक शख्स तो है जिसके पास हम जा सकते हैं। देखो गांव में जब मेरी आपकी होगी ना लड़ाई, तो वो समझौता कराते थे। पहले बोलते हैं घर में बैठ के करो, फिर उसके बाद कोर्ट। नहीं माने तो जोड़ा नहीं मानता था, उसके एंटी होते थे। तो भाई मेरी बात नहीं मानी, मैं तेरे एंटी हो जाऊँगा। अभी तक हम कोर्ट में नहीं गए, अपने घर जो भी है ना हमारे, हम कोर्ट में नहीं गए अभी तक, उनकी वजह से। सांबा के इस गांव गुड़ा सलाथिया से इन हम्बल बिगिनिंग से निकलकर एक शख्स उस मकाम पर पहुंचा जहां पर आज उनकी कमी, चाहे वो वकला हजरात हों, जम्मू की सिविल सोसाइटी हो, हर कोई
महसूस कर रहा है।